कि अगर किसी कांग्रेसी नेता ने आपके किसी कद्दावर नेता को सद्दाम हुसैन से उसकी तुलना कर दी होती, आप स्वीकारते उसको, हल्का कहते? हाँ, नहीं, मैं उसको भी बात करके पहले जो आपने दृश्य दिखाया उस पर एक लाइन और कह दूं। यहीं सोमनाथ से भारत की स्वाभिमान की पताका उठनी शुरू हुई थी, जो आज श्री राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, महाकाल, केदारनाथ तक बैठ रही है। तो 21वीं सदी में मैं कहना चाहता हूं, अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। ये सोमनाथ की पताका ये दर्शा रही है। अब मैं आता हूं इसके ऊपर। देखिए, आपने बहुत साफ देखा कि चाहे आचार्य जी हो या अब्दुल मन्नान जी हो, साफ साफ ये कही नहीं पा रहे हैं कि सद्दाम हुसैन इतना खराब आदमी था कि उसकी तुलना से मरमाहत हो गए। इसमें वो लाइन याद आती है, कहा भी ना जाए चुप रहा भी ना जाए। अब आते हैं जो इन्होंने जाकी रही भावना जैसी कही थी। मान्यवर राहुल गांधी की यात्रा तो नॉन पॉलिटिकल है, मगर आज तक जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो कहते हैं कि आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हैं। ये एलानिया बयान देते हैं। केरल में किससे मिलते हैं? अद्भुत लोगों से मिलते हैं जो गाय को काटने वाले थे। तमिलनाडु में आते हैं तो जॉर्ज पुनिया जैसे व्यक्ति को मिलते हैं जो कहता है कि मैं इसलिए जूते पहनता हूं कि भारत की धरती से टच होने पे मेरे पैर अपवित्र हो जाएंगे। महाराष्ट्र में आके सावरकर जी की अवमानना करने लगते हैं। मेधा पाटकर जैसे लोग जो गुजरात के विकास को अवरुद्ध करने, गुजरात के पानी को रोकने और गुजरात के मान सम्मान को कलंकित करने में 20 साल से लगे हुए हैं, उनके साथ चलते हैं। तो इस पर मैं भी रामचरितमानस की वो चौपाई कहूंगा, आचार्य जी, जाका जही पर सत्य सनेहू, ते तही मिलहि न कछु संदेहू। जिसको जैसे लोगों से प्रीति होती है वो वैसे ही लोग उसको मिलते चले जाते हैं। तो राहुल गांधी जी की यात्रा में ऐसे ही लोग मिलते जा रहे हैं जो भारत भारतीयता से पूर्णतः असम्मान, अवमानना और घृणा तक करते हैं और हमेशा राजनीतिक वक्तव्य देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी यात्रा जो है वो गैर राजनीतिक है। तो ये कितना भी आप मुखौटा चढ़ा लें, इसके पीछे का राजनीतिक तत्व पूर्णतः समान दिखाई पड़ता है। और मैं पुनः ये बात कहना चाहता हूं, मैंने जो तथ्य रखे आचार्य जी, एक भी तथ्य गलत हो तो बता दीजिए। क्या सद्दाम हुसैन ने अपने सिग्नेचर से कांग्रेस पार्टी को गैस के तेल के कूपन नहीं दिए थे जो वोल्कर रिपोर्ट में निकले? क्या उसी कारण से नटवर सिंह जी को इस्तीफा नहीं देना पड़ा था? क्या उसी कारण से नटवर सिंह कांग्रेस छोड़ के नहीं गए? क्या यही बात नटवर सिंह ने अपनी किताब में नहीं लिखी? और अगर राहुल गांधी को इस पे आपत्ति है तो नटवर सिंह जी पे मुकदमा कर दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मान सम्मान अवमानना सब स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है आचार्य जी, एक छोटा सा जवाब जिसके बाद मैं अब्दुल मन्नन के पास जाऊंगा। ठीक है, छोटा सा जवाब आचार्य जी। मैं सुधांशु जी से कहना चाहता हूं, ये सद्दाम हुसैन की बड़ा जिक्र कर रहे हैं। सद्दाम हुसैन के विषय में मैंने जो कहना था वो कह दिया, लेकिन क्या प्रवीण भाई तोगड़िया जी के बयान आप निकाल के देखिए, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। आप निकाल के देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जी ने क्या क्या नहीं कहा। आप उन बयानों की बात मत करिए, मैं प्रैक्टिकली बात करना चाहता हूँ और वर्तमान की बात करना चाहता हूँ। राहुल गांधी की यात्रा में जहाँ 50 लाख लोगों से वो मिले हैं, इस 2000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, उसमें आपको एक पादरी नजर आया? और वो एक व्यक्ति नजर आया जिसके बारे में कह रहे, अरे ये गांधी का देश है, ये तो महात्मा गांधी कहते थे, पाप से घृणा करो पापी से नहीं। अगर किसी ने पाप भी किया और वो यात्रा में आता है, गंगा कभी कहती है कि तू मुझ में स्नान मत कर? अपराधियों को भी नहीं कहती। कभी मंदिर में किसी अपराधी ने भी अगर मत्था टेकने का इच्छा और भावना और कामना रखी हो तो उसको भगवान कभी मना करता? और जिस सोमनाथ मंदिर की बात करते हो, जो ध्वज पताका आज अंजना जी आप दिखा रही है पूरे विश्व को, इस सोमनाथ मंदिर का निर्माण, जीर्णोद्धार किसने किया, पुनरुद्धार किसने किया? पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री के काल में किया गया। और अगर पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री काल में सोमनाथ का जो मंदिर आप दिखा रहे हैं, भगवान का भव्य दर्शन जिस तरह हो रहा है, पूरी दुनिया को आप दिखा रहे हैं, मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं। लेकिन ये वही मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार, जिसका पुनरुद्धार, जिसका निर्माण पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री के काल में हुआ, सरदार पटेल जी की अगुवाई में हुआ। तो भाई ये इसमें आपका क्या रोल है, इसमें आपकी क्या भूमिका है? और जहां तक सवाल है, मैं अंजना जी एक बात और कहना चाहता हूं, आपका बहुत बड़ा चैनल है, सुधांशु जी को और इनकी पार्टी को मैं फिर कहना हूं, इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि राहुल गांधी
मिलते किससे हैं? राहुल गांधी कहते क्या है? राहुल गांधी कभी कहते हैं हम राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते, अभी कह रहे राहुल गांधी ने साहब आरएसएस के खिलाफ बयान दे दिया। जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो कहते थे साहब ये परिवार की पार्टी है। जब राहुल गांधी ने कहा मैं अध्यक्षता छोड़ रहा हूं तो कहते साहब ये क्यों छोड़ रहे हैं। और राहुल गांधी ने कहा साहब मैं अध्यक्षता स्वीकार नहीं करूंगा तो कहते थे साहब ये पलायनवादी हैं, ये रणछोड़ हैं, ये फ्रंट पे लड़ना ही नहीं जानते। और जब राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष नॉन गांधी होगा, गांधी परिवार से नहीं होगा, वो राहुल गांधी ने जो कहा वो करके दिखाया, जो कहा करके दिखाया। आज राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा का संकल्प लिया, पूरा करना चाहते हैं। अरे और तो और छोड़िए अंजना जी, यात्रा तो छोड़िए, इन्हें तो राहुल गांधी के मंदिर जाने में प्रॉब्लम है। अगर राहुल गांधी अमरनाथ जाते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम, राहुल गांधी मानसरोवर जाते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम, राहुल गांधी अगर केदारनाथ जाते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम, राहुल गांधी अगर माता वैष्णो देवी के दरबार जाते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम, राहुल गांधी किसी महिला से मिले इन्हें प्रॉब्लम। भाई आप एक बार बताओ ना, राहुल गांधी से इतनी प्रॉब्लम क्या है, इतनी नफरत क्या है? कम से कम राहुल गांधी से राजनीतिक नफरत रखो, समझ में आता है। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, इसका समर्थन करो। इस देश में यात्राओं का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा रोल है, बड़ी भूमिका है इस देश को आजाद करने में यात्राओं की। भारत को एक रखने में आदि शंकर ने यात्रा की, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। राहुल गांधी की ये यात्रा भारत के राजनीतिक पटल पर एक नई इबारत लिखने जा रही है, इसका समर्थन करो।